नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MSc B.Ed वाला पर। जैसे कि आपको पता है आजकल हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। आजकल मैं आपके लिए लगातार वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल में अपलोड कर रहा हूं। कल हमने एडोलेसेंस पढ़ा था, उसकी मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। आशा करता हूं आपको वो समझ में आया होगा। और आज का हमारा टॉपिक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है आज का टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सेटिंग्स ऑन एडोलेसेंस। कि जो समाज है, जो पैसा है, जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसका कि क्या प्रभाव पड़ता है किशोर अवस्था में, उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम वो जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़े थोड़े टॉपिक इसमें कुछ और भी ऐड ऑन किए अपने से, जिसको मैं आपको समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला हमने जो लिखा है वो है कि इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन एडोलेसेंस, कि जो रिलीजन है उसका क्या अफेक्ट पड़ता है एडोलेसेंस में। उस जो हमारी उम्र है, जो बच्चों की उम्र रहती है उस समय, तो उस पर क्या इफेक्ट है। तो इन दिस स्टेज रिलीजियस फीलिंग इज वेरी स्ट्रांग। दे हैव दैट गॉड इज बिहाइंड देयर सक्सेस। सो जो एडोलेसेंस की एज होती है उस समय क्या होता है, बच्चा का जो एक विश्वास होता है ना भगवान की तरफ, एक ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि बच्चे बोलते हैं भगवान ऐसा हो जाता ना, काश है भगवान ऐसा हो जाता, हमारे मन का हो जाता, इस तरीके से हो जाता। तो इस एज में क्या होता है, बच्चा ऐसे सोचता है कि उसका ऐसे बिलीव होता है कि अगर हम ऐसा करें वैसा करें, इस तरीके, वो प्रैक्टिकल या फिर और तरीकों से नहीं सोचता है। वो सिर्फ इस तरीके से सोचते हुए चलता है कि हाँ, मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ और मैं भगवान जी से रिक्वेस्ट करूँगा तो वो कार्य हो जाएगा। वो इस चीज़ पे फोकस करते हुए चलता है। तो इस एज में ये भी देखा गया है कि वो आस्था के प्रति ज़्यादा ही विश्वास रखकर सोचता है कि भगवान जी ऐसा हो जाए, ऐसा कर दीजिए और ऐसा हो जाए। और वो जब वो कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो ऐसा सोचता है कि हमारी जो सक्सेस है, जो हर चीज़ हम जो पा रहे हैं, मुकाम मिल रहा है, वो भगवान की वजह से। तो इस एज में कभी कभी वो ऐसा भी सोचता है। जैसे एग्जाम्पल देंगे, जैसे हम बोलते हैं कि बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशन देन दे गो टू द टेम्पल एटसेट्रा। अब जैसे होता है कि देखो, हम भी इस चीज़ को मानते हैं। बच्चों के लिए ही क्यों बोलें, जैसे हम कुछ कार्य करते हैं या फिर कुछ पेपर देने जाते हैं या फिर कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान के आगे क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो लेकिन एक तरीके से क्या होता है कि लेकिन हर चीज़ के लिए भगवान जी के लिए, मतलब भगवान को उस चीज़ के लिए वो करना, क्या बोल सकते हैं, ये करना कि सिर्फ भगवान ही इस चीज़ को ऐसा कर सकते हैं। या फिर अगर हम जैसे बोले, अगर हम कुछ खुद ना करें, हम बोले कि सिर्फ भगवान पे ही ये छोड़ दें कि भगवान इस तरीके की चीज़ें हो जाए और हम ऐसा चाहते हैं ऐसा हो जाए, तो ऐसा भी काम नहीं चलता ना। भगवान तभी तो साथ देंगे जब हम खुद अपने का साथ देंगे। तो वही है। लेकिन एडोलेसेंस में क्या होता है, बच्चा इस उम्र में क्या होता है, एक भगवान पे ही ज़्यादा क्या हो जाता है, निर्भर एक तरीके से बोल सकते हैं, वो हो जाता है। क्योंकि माइंडसेट है, बढ़ता हुआ बच्चा है। और आपको पता है कि देखो, जो क्या है, माइंडसेट भी चेंज होगा धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ेगी। बच्चे का जो क्या है, जो वो है एक तरीका है, तौर तरीके हैं, एक समझ है, वो भी वक्त के साथ साथ बढ़ेगी। तो आगे जैसे जैसे मैंने लिखा है कि इट इंक्रीजेज अवेयरनेस रिगार्डिंग रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिस एंड देन द इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल, द फैमिली एंड द कम्युनिटी। रिलीजन इज द बिलीफ इन स्पिरिचुअल पावर। ओके, तो मतलब ऑल इन ऑल अगर इसे देखा जाए तो ये बोल सकते हैं हम कि क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको समझाया कि इस एज में जो मैंने रिलीजन का इफेक्ट बताया, कुछ इस तरीके से भी बच्चे में होता है। अब दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन एडोलेसेंस। अब सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है, अब आपको पता है जैसे बच्चा जो है एक समाज में रहता है, वो अपने आसपास बहुत चीज़ों को क्या करता है, अनुभव करता है। वो एक ही चीज़ तक सीमित नहीं रहता है और वो अपने आसपास चीज़ें देखता है कि क्या घटनाएं घट रही है, क्या हो रहा है, किस तरीके से जो हैं लोग हमारे समाज में रह रहे हैं, क्या उनका स्वभाव है, क्या उनका पहनावा है, किस चीज़ को, किस रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। रीति रिवाज से मतलब है या फिर कोई एक एक तरीका, लोगों के रहन सहन और जीने के तरीके को हम बोल सकते हैं, पहनाव को हम बोल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं ये क्या लिखा है। कल्चर इज लर्न एंड सोशली शेयर्ड एंड अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ। अब कल्चर क्या होता है, सीखा जाता है। अब देखो, एकदम जैसे कोई बच्चा पैदा हो रहा है, फिर हम ही हैं, तो एकदम तो हमें पता नहीं हो रहा कि हमारा कल्चर क्या है। जब हम आसपास अपने देखते हैं, लोगों से चीज़ें सीखते हैं, लोगों के हाव भाव, लोगों के पहनावे, लोगों के बातचीत, लोगों के तौर तरीकों को देखते हैं, तो वो क्या है, वही कल्चर ही तो है, वही तो हम सीखते हैं।
तभी तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे समझ में आता है कि हाँ हम इस चीज़ से बिलोंग करते हैं, हम ओरिजिनली यहाँ के हैं, हमारा ये रहन सहन है, हमारा ये खान पान है, ये हमारा ये पहनावा है। तो क्या है कल्चर? यही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेक्सुअल एक्सप्रेशन एंड बिलीव सिस्टम डेवलपमेंट आर ऑल थिंग्स दैट आर लाइकली टू वेराई बाय कल्चर। अब आपको पता है ना, जैसे हम आपको हर कोई एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है और हर पर्टिकुलर एरिया एक दूसरे एरिया से क्या होता है, वेराई करता है बहुत चीज़ों में। कुछ चीज़ें उसमें सिमिलर हो सकती है, लेकिन हर जगह की अपनी एक खासियत होती है, हर जगह की अपनी एक क्या होती है, पहचान होती है। तो जैसे आप अपने ही एरिया में देख लीजिए, आप किसी एरिया में होंगे और उस एरिया से आप 5, 10, 15, 20 किलोमीटर आगे चले जाइए तो वहाँ पर का माहौल थोड़ा अलग होगा। तो हर एरिया अपने में क्या है, अपने में एक समेट रखा है मतलब, और हर एरिया की अपनी एक पहचान है। ओके, एडोलेसेंस डेवलप यूनिक बिलीफ सिस्टम थ्रू देयर इंटरेक्शन विद सोशल फैमिली एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। तो वही है, एडोलेसेंस में क्या होता है, जब बच्चा आपस में इंटरेक्ट करता है, लोगों से मिलता है, अब दोस्तों से भी मिलता है वो। अब जैसे हम बोलते हैं, अब जैसे हम उत्तराखंड के रहने वाले, उत्तराखंड में भी हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम कुर्द्वार के रहने वाले। तो जैसे अगर हम स्कूल में अपने दोस्तों से मिलते हैं तो स्कूल में हमें डिफरेंट तरीके के बच्चे मिल जाएंगे। यहाँ गढ़वाली, कुमाऊनी, देसी, हर तरीके के लोग रहते हैं। तो हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। उनके घर में, उनके कल्चर में बहुत चीज़ें अलग होंगी, हमारे कल्चर में, हमारे घर में बहुत चीज़ें अलग हैं। हमारा खान पान, हमारी कुछ डिशेज़ या फिर हमारा पहनावा उनसे अलग होगा, उनका हमसे अलग होगा। और कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि सब अलग ही होगा, कुछ सेम भी होंगी। तो एडोलेसेंस में क्या होता है, हम ये सब चीज़ें जानते हैं। जैसे हम घर में के एक बच्चा बोलता है जब स्कूल से, अपनी मम्मी देखो मेरे दोस्त ने आज ये बनाया था, उसकी मम्मी ने ये बना के दिया था, उनके यहाँ ये कोई चीज़ फेमस है। हम भी कभी अब ले जाते तो हम बोलते कि हमारे यहाँ ये चीज़ें प्रसिद्ध है, हमारे उसमें ये किया जाता है। तो ये चीज़ें हम कब सीखते हैं, जब हम अपने वातावरण में इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, तब हम इन चीज़ों को क्या है, सीखते हैं। द एटीट्यूड दैट a culture holds on a particular topic can have both positive and negative impact on adolescence development। अब क्या होता है, देखो एक एटीट्यूड बोल सकते हैं हम, इस एटीट्यूड की बोला गया है यहाँ पर बोला गया है कि मतलब एक नज़रिया। अब देखो जैसे हम अपने एरिया में मान लो, हम अपने एरिया में या फिर किसी भी एरिया में ही कल्चर में मान लो, किसी भी एक चीज़ को मान लो गलत बोला गया है, तो उस चीज़ का जैसे बोल दिया फॉर एग्जांपल। अब ये एक माइंडसेट पहले से चल के आ गया, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कोई क्या बोलते हैं, कल्चर में कोई कहीं रह रहा है या फिर वहाँ पर उसका बहुत लोगों से इंटरेक्शन है, या फिर क्या बोल सकते हैं कोई बेवजह बहुत क्या बोलते हैं लोगों से मिलता है, किसी के यहाँ लोगों का बहुत आना जाना है, लेकिन किसी के यहाँ ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं है, किसी के यहाँ कोई लिमिटेड तरीके से रहना पसंद करता है, या फिर किसी का किसी से ज़्यादा बोलचाल नहीं है, या फिर किसी के कल्चर में एक तरीके से आप ले लीजिए, अगर मान लो पल्लू डालना रखा हुआ है, या फिर किसी के कल्चर में ऐसा है कि बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला चिल्ला के हंसना गलत है। तो इन चीज़ों का मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देती हैं किसी की लाइफ में। अब किसी के उसमें देखो क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट में क्या होता है, हर कोई इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट वेराई करता है। अब किसी के कल्चर में कुछ है, किसी के कल्चर में कुछ है ना। तो वो चीज़ें एक बच्चे की माइंड में एक अलग इम्पैक्ट डालती है। वो पॉजिटिव भी डाल सकती है, वो नेगेटिव भी डाल सकती है। वो उस तरीके पर है कि वो बच्चा उस चीज़ को कैसे लेता है। लेकिन जैसे वक्त के साथ साथ कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ कल्चर में एक्चुअली में जो चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए वो गलत मानी जाती हैं। तो ऐसा भी है कि वक्त के साथ साथ वो चीज़ें सुधर रही हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे का इस चीज़ में दोनों इम्पैक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ओके, कल्चर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, बिहेवियर, वैल्यूज़ एंड बिलीफ। अब देखो जैसे बच्चा जिस माहौल में रहेगा, देखो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, इसको हम कल्चर को भी एक साइड रख देना। सिंपल सी बात ये कि बच्चा जिस माहौल में रहेगा वो चीज़ें ग्रैप बहुत जल्दी करता है। वो आदतें, वो तौर तरीके बहुत जल्दी सीखते हैं। मतलब जो वो देखेगा वो सीखेगा, मतलब सिंपल सा ये है। तो कोशिश ये होनी चाहिए किसी भी एरिया का जो माहौल है, जो एक तौर तरीके बने हुए हैं, जो एक संस्कृति बनी हुई है, वो बच्चे को एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ क्या करें, बिल्ड करें। बच्चे को एक सही तरीके में सही दिशा दिखाए। मतलब
उसको लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस ना करते हुए पॉजिटिविटी ऑप्टिमिस्टिक बनाए, मतलब है ना, सकारात्मक एक बच्चा बनाए। क्योंकि एडोलेसेंस वो एज होती है जिसमें बच्चा चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है, और क्योंकि वो इंक्यूजिटिव होता है, जिज्ञासु होता है कि मुझे नई नई चीज़ें सीखनी है, तो इस एज में क्या करता है वो बच्चा बहुत कुछ सीखने का इच्छुक होता है। तो उसे सही दिशा में, सही डायरेक्शन का मार्गदर्शन ठीक तरीके से किया जाए तो बच्चा डेफिनेटली कुछ अच्छा सीखेगा। पेरेंट्स प्रेशर दैट फोकसेस on social and academic achievement can cause adolescents to suffer from a higher rate of depression and anxiety। अब देखो, एक कल्चर क्या बताता हूँ मैं, एक कल्चर कभी कभी पेरेंट्स क्या डेवलप कर देते हैं, ये कल्चर किस तरीके का है, ये कल्चर पेरेंट्स ने डेवलप किया है कि जैसे वो बच्चों को कुछ ज़्यादा अगर वो फोर्स करते हैं या फिर प्रेशराइज करते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुम जो है अकेडमिक्स में एकदम तुम्हारी एक वो स्किल सेटअप कर देते हैं कि तुम्हारा 90% आना चाहिए, तुम्हारा 95% आना चाहिए। और सोसाइटी में एक दूसरे के बच्चे को देख के बच्चे को कंपेयर करते हैं या फिर उनको उस चीज़ को लेकर रिगार्डिंग बच्चे को डांटते हैं और कंपैरिजन में ज़्यादा फोकस करते हैं, रादर देन बच्चे का एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है उस पर फोकस ना करते हुए जो है, तो बच्चों में इस चीज़ का बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। पहले तो देखो, हर इंडिविजुअल जो बच्चा है वो क्या है, दूसरे बच्चे से अलग है। कोई भी बच्चा हर चीज़ में सिमिलर नहीं है। किसी बच्चे की कुछ क्वालिटी अच्छी होगी, कुछ इंटरेस्ट उसका और बच्चों से अलग होगा, वो किसी और चीज़ में फोकस करना चाहता होगा। तो मतलब पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि बच्चा हाँ पढ़े लिखे, लेकिन हम ये ना बोलें जैसे वो बोलते हैं कि उसका बेटा ऐसा कर रहा है तुम क्यों नहीं कर रहे हो, उसका बेटा इस चीज़ में कर रहा है। तो हर बच्चा अपने में क्या है, अपने में एक पैकेज है ना। तो पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि उनको अपने बच्चे के पैकेज को देखना चाहिए कि वो क्या कर सकता है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। तो वही अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड ना होकर आप पेरेंट सेंटर्ड बन जाओगे तो वहाँ पर ना बच्चे का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, और वो जो है वो माइंडसेट जो है बच्चे का बहुत क्या करता है, ख़राब करता है। अब इम्पैक्ट ऑफ क्लास ऑन एडोलेसेंट, क्लास इज ऑल्सो अ स्टेटस ग्रुप, a collection of person who share a distinctive style of life and a certain consciousness of kind. Class refers to style. Class stratification is like upper class, middle class and lower class. क्लास का मतलब ये कि देखो, हमारी सोसाइटी में हर क्लास के लोग रहते हैं। हर क्लास के मतलब हर किसी का अपना एक स्टेटस है, हर कोई फाइनेंशियली एक जैसा नहीं है। कोई मिडिल क्लास में आएगा, कोई बिलो मिडिल आएगा, कोई अपर मिडिल आएगा, कोई रिच आएगा, कोई एक्स्ट्रा रिच आएगा, कोई पुअर भी आ सकता है ना। तो हम आपको ये बोल सकते हैं इन चीज़ों में कि बच्चे का उस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जो फैमिली कंडीशन होती है ना, एक होता है ना, देखो अब आप बहुत बच्चे ऐसे देखोगे जो अपने जो स्कूल डेज में क्या होता है, जो अपनी फैमिली कंडीशन समझते हैं कि हाँ हमारे पेरेंट्स इस तरीके से कमाते हैं, पापा की इनकम इतनी है तो हमें इस अकॉर्डिंग चलना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि हम गरीब क्यों हैं, नहीं हमारी तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, हमें ऐसा। तो पेरेंट्स को इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चे को समझाएं, बच्चे से कम्युनिकेट करें अपनी कंडीशन को लेकर कि बेटा जीवन में पढ़ाई और जो फैसिलिटीज़ हम आपको दे रहे हैं कि लाइफ के स्टेज में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन अगर बच्चा किसी और चीज़ की ज़िद करें कि हमें ये गैजेट्स चाहिए, हमें ये खेलने के लिए ऐसा चाहिए, हमारा ये चाहिए वो चाहिए, कि बच्चों को ऐसा बताया जाए कि हमारी जितनी लिमिट होगी हम उस लिमिट तक का तुम्हें दिला सकते हैं, उसके बाद का हम नहीं दिला सकते हैं। तो पेरेंट्स और चाइल्ड का जो है कम्युनिकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली कंडीशन को भी समझे, और जब फैमिली मेम्बर इंटरेक्ट करते हैं बच्चे से तो डेफिनेटली वो समझेगा। ओके क्योंकि अब बच्चा है, बच्चे क्या चाहते हैं, हमको तो जैसे बच्चा अपने वातावरण में देखते हैं किसी के पास फ़ोन है, किसी के पास वीडियो गेम है, किसी के पास बैट बॉल है, किसी के पास ये है वो है ये है, तो बच्चा हर उस चीज़ को, उसका तो मन है वो तो चाहेगा, लेकिन पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी है कि वो क्या करें, उस बच्चे को समझाए अपने अकॉर्डिंग कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ उनके लेवल की है। ओके अब हम देखते हैं, मैंने 3 टॉपिक लिखे हैं, जैसे रोल ऑफ जेंडर, इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। तो एडोलेसेंस में ही इन चीज़ का क्या इन्फ्लुएंस होता है, इसके बारे में मैंने लिखा नहीं है, इसके बारे में आपको मुंह से बोल कर समझा दूंगा। तो रोल ऑफ जेंडर एडोलेसेंस में क्या है, अगर आप देखिए, अब हम जैसे हमें पता है कि बॉय है, गर्ल है, मेल है, फीमेल है ना। एडोलेसेंस में क्या देखने को मिलता है, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले ओवर अदर जेंडर, तो एक जेंडर में उसके लिए निगेटिविटी आती है,
जब हम भी स्कूल डेज़ में थे, फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लो स्कूल में है, कोई टीचर लड़कियों को क्या बोलते हैं प्रीफर कर रहा है कि इनको नहीं क्या बोलते हैं कुछ बोला जाना चाहिए ज़्यादा, रादर देन वॉइस को आप पूरा सुना दे रहे हैं। तो जब मैं बोलता हूँ क्लास में अगर किसी ने गलती की है और उसे समझाया जा रहा है तो दोनों बच्चों को इक्वल नज़रिए से देखना चाहिए। अगर लड़के ने भी कोई गलती की या फिर लड़की ने भी कोई गलती की तो ऐसा नहीं है कि आप लड़कियों की साइड लेकर कि वो इमोशनल हैं, ये है ये ना सोचा, मतलब बायस नहीं होना इन चीज़ों में। इन चीज़ों में ऐसा देखा जाना चाहिए कि जिस जगह पर जिस चीज़ की गलती या फिर जिस जगह पर जिस चीज़ के लिए समझाया जाना चाहिए तो उस समय दोनों को इक्वल रखा जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लड़कियों की गलती नज़रअंदाज कर दे रहे हैं या फिर आप बॉयज़ की गलती को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं और एक पर ही फोकस कर रहे हैं। नहीं, दोनों जेंडर इक्वल हैं, दोनों इक्वली क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसा हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ एक चीज़ पर बायस होकर, क्योंकि अगर एक जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, एक को ही प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा तो दूसरे में उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, तो सोसाइटी में, क्लासरूम में और आउटसाइड द क्लासरूम और फैमिली में, क्योंकि बच्चा सिर्फ क्लास में नहीं सीखता है, वो फैमिली में बहुत कुछ सीखता है। बच्चे के मतलब फैमिली और जो क्लासरूम है वो जो रोल प्ले करता है ना एक माइंडसेट को डेवलप होने में, बहुत बड़ा है और उस चीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत लास्ट लॉन्ग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाए, अगर कोई टीचर है वो फीमेल को, क्लास की लड़कियों को ज़्यादा फेवर करते हैं ओवर बॉयज़, तो बॉयज़ में नेगेटिविटी आएगी। कोई टीचर है जो बॉयज़ को हर चीज़ में प्रेफरेंस देता है ओवर फीमेल, तो फीमेल में नेगेटिविटी आएगी। तो दोनों को इक्वल लेके चला जाए और मिल बांट कर कोई काम किया जाए। ओके, क्योंकि आपको पता है ना, मिलकर हर चीज़ का सोल्यूशन हो जाता है, मिलकर हर चीज़ कर ली जाती है। ओके, इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी। अब इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी में आपको बताना चाहूँगा, तो एक पॉवर्टी क्या है, एक कंडीशन है, एक इंसान की एक क्या है, एक कंडीशन है जिसमें वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। और आपने देखा होगा अक्सर कोई गरीब नहीं होना चाहता, अब लेकिन गरीब है तो इसमें किया भी क्या जा सकता है, वो गरीबी से निकल सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा, देखो, इफ़ यू बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर ब्लंडर मिस्टेक। मतलब यह है कि अगर आप गरीबी में जन्म लेते हैं तो वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीबी में मरते हैं, गरीबी से मरते हैं, गरीब होकर आगे चलकर पूरा मरते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। गरीब घर में पैदा होना गलती वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना वो आपकी गलती है। तो बच्चों का माइंडसेट और उनको अपलिफ्टमेंट इस तरीके से किया जाए, उनको इस तरीके से समझाया जाए कि बेटा तुम किस तरीके से इससे निकल सकते हो। उनका माइंडसेट इस तरीके से डेवलप किया जाए कि वो अपने को खुद से भी अपलिफ्टमेंट करने में सक्षम रहें, मतलब ओके, औरों पे ही डिपेंड ना रहें। तो पॉवर्टी का ये है। बाकी इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, आपको पता है आजकल तो मीडिया का क्या रोल है। आप पता है कि बच्चे टीवी देखते हैं, बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, स्मार्टफोन चला रहे हैं, आजकल डिजिटली सब कुछ हो गया है। तो बच्चे क्या हैं, काफ़ी ही इंटरेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया से, और मीडिया में जो दिखाया जाएगा बच्चे वो सीखेंगे। और अगर मीडिया में भी जो इन्फ्लुएंस है मीडिया का बच्चों में बहुत गहरा पड़ता है, चाहे वो कार्टून्स हो, कोई सीरियल्स हो, कोई प्रोग्राम हो, बच्चा जिस भी चीज़ को देख रहा है वो सीखेगा। वो डेफिनेटली उसके डायलॉग्स, उसकी बातें, उसके माइंडसेट में क्या होंगी, वो रहेंगी। तो जो मीडिया है उसको चीज़ों को इस तरीके से दर्शाया जाना चाहिए कि सबसे पहले बच्चों में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, और कुछ ऐसा कंटेंट वो ना दिखाएं जिसका बच्चों में बिल्कुल बुरा असर पड़े। कुछ ख़राब कंटेंट या फिर अबव द एज या फिर क्या बोल सकते हैं, ख़राब कंटेंट वो ना दिखाएं जिसको देखकर बच्चे गलत चीज़ें सीखें, है ना। अब आपको पता है कि जो ये टीन एज है, जो ये एडोलेसेंस की एज है, बच्चा इसमें बहुत इंक्यूजिटिवनेस दिखाता है, बहुत जिज्ञासु रहता है। तो बच्चा इंक्यूजिटिवनेस उन चीज़ों की तरफ दिखाए जिन चीज़ों ने उसके काम में आना है, जिन चीज़ों ने उसको शेप करना है, उसकी लाइफ को शेप देना है। ये नहीं कि ऊट पटांग चीज़ें या फिर कुछ ऐसी साइट से फिर एडल्ट कंटेंट दिखाया जाए बच्चों को कि वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाए। उम्र के अनुसार मीडिया जो है वो बच्चों में ऐसा इन्फ्लुएंस डाले कि बच्चों का जो माइंड सेट है वो एकदम डेवलप हो, पॉजिटिविटी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, बच्चे एकदम डेवलप हों, खेलें, पढ़ें, लिखें, इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेट करें। बच्चों में इस तरीके का फोकस रहे कि बच्चे जो हैं वो उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो।
क्योंकि बच्चा जो है वो अभी से ग्रास रूट लेवल से ये अगर उन्हें तैयार किया जाएगा एकदम सही तरीके से, तो डेफिनेटली जो है उनका फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट होगा। तो ऑल इन ऑल जो मैंने आज का टॉपिक रखा था ये पूरा हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा और समझ में आया होगा। आप मुझे फीडबैक देना, कमेंट करना आपको कैसे लगा। मैं आपको अपने नोट्स के माध्यम से इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि अगर आप अपना नोट्स बनाएं तो डायरेक्ट मेरे नोट्स से देखकर आप अपने नोट्स बना दें। ओके, तो मैं एमएससी बीएड वाला इजाज़त चाहता हूँ और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।